अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं वर्क परमिट के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए और विज़िट वीज़ा के लिए। ऐसे मुल्क जिनमें आप बासानी रोज़गार तलाश कर सकते हैं, क्योंकि 90% पाकिस्तानियों की कोशिश ये होती है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर हम एंटर हों, वहाँ की रेजिडेंसी लें, वहाँ का विज़िट वीज़ा लें, तो इस बेस पे लें कि वहाँ पे जाके हम कुछ काम कर सकें, रोज़गार कमा सकें, पैसे कमा के अपने घर पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो ये जो 3 कंट्रीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इन तीनों की जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो पाकिस्तान में हो रही है। एक कंट्री का ऐसा जिसका अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं, बाकी 2 कंट्रीज़ का बिल्कुल नॉर्मली रूटीन में हो रहा है और कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी इसका वर्क परमिट नहीं है। सैलरीज भी 1000 यूरो से अच्छी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरेबिया की। सेरेबिया भी एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है जो कि शेंजन में नहीं है। आबादी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे चूँकि गरीब मुल्क है, एक सस्ता मुल्क है, तो उनको सस्ती लेबर चाहिए होती है, जिसमें पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जाके वहाँ पे जॉब करते हैं। वहाँ पे जनरल लेबर जो है उसका काम ज़्यादा निकलता है कि आपको किसी भी काम में लगा सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग के लिए, पैकिंग के लिए, हेल्पिंग के लिए, आउटडोर डिलीवरी के लिए, किसी भी काम में वो आपको जॉब दे सकते हैं। तो जनरल हेल्पर की जो अमूमी तनख्वाह है वहाँ पे 1000 से 1200 यूरो के दरमियान में है और उम्र की जो हद है इसकी 21 साल से लेकर 45 साल तक है। सर्बिया के लिए तालीम की कोई शर्त नहीं है कि आप इंटर हों या मैट्रिक हों। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। आप अंग्रेज़ी समझ सकते हो, लिख सकते हो, अगले की इंस्ट्रक्शन को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने बारे में अंग्रेज़ी में बता सकते हो, आप एक अच्छी CV, एक अच्छा कवर लेटर बना सकते हो। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मेडिकली आप फिट हो, आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई पुलिस केस या क्रिमिनल केस रनिंग में चल ना रहा हो। तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है सर्बिया के लिए कि इस वक्त वहाँ पे जनरल हेल्पर्स की ज़रूरत है। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, सर्बिया जाना चाह रहे हैं, इसकी जो कास्ट है, कास्ट के लिए हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, क्योंकि हर जॉब के लिए, हर कंट्री के लिए अलग कास्ट है और कुछ लोग वीडियोज़ लेट देखते हैं, तब तक हमारे पास वो वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं या नहीं होती। तो इसलिए हम कास्ट को वीडियो में नहीं बताते, वो हम कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन के ऊपर आपको बता देंगे जो लोग अभी रब्ता करेंगे। और 90% या मोस्टली जो लोग जिनके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंट है, UAE, सऊदीया, मस्कत, बहरीन वगैरह के लिए, उनके लिए ज़्यादा आसानी है इस वीज़ा को, क्योंकि सर्बिया का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन ही इसका वीज़ा आता है, ऑनलाइन ही इसकी अपॉइंटमेंट होती है, बायोमेट्रिक होंगे और आपका वीज़ा आ जाएगा और आप किसी भी कंट्री से बआसानी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी और कंट्री में हैं वो भी इसका सर्बिया का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हंगरी की तरफ। हंगरी में भी जनरल लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी सैलरी भी 1000 से 1200 यूरो के करीब है। हंगरी चूँकि शेंजन स्टेट में आता है, इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट के मसाइल होते हैं। में जो आपका एम्प्लॉयर है 90% वही आपकी अपॉइंटमेंट का अरेंज करके एम्बेसी में आपको भेजता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिशन होती है। तो इसके लिए भी जनरल हेल्पर है, 1000-1200 यूरो इसकी सैलरी है और एज लिमिट वही है, सेम सर्बिया वाली है। अंग्रेज़ी आपको आनी चाहिए, एजुकेशन आपकी कम से कम मैट्रिक हो या इंटर हो। इसके लिए हंगरी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो उम्र की हद है वो 21 से 45 साल है। मेडिकली आप फिट हों, आपका पुलिस क्लियरेंस हो। हंगरी के लिए आपने नोटराइज करके देने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो जो लोग पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो UAE ऑफिस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, UAE ऑफिस का नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जो पाकिस्तान में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन फ़ोन के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेने से बेहतर है कि आप ऑफिस विज़िट कर लें, क्योंकि पहले आपकी असेसमेंट होगी, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि आप जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते। क्योंकि जो लोग इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते उनका केस प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए हर बंदे के लिए ये जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जो लोग सिर्फ मेरिट पे पूरा उतरते हैं, सिर्फ वही लोग ये जॉब कर सकेंगे। इसके अलावा तीसरा कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो वेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, 1600 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक हैं। इनकी भी पाबंदी ये है कि आपकी एजुकेशन कम से कम मैट्रिक या इंटर होनी चाहिए। एज लिमिट वही है, 21 से 45 साल। मेडिकली या फिट हो, आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई पुलिस केस ना हो, नोटराइज करवा के देंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आपका ये जनरल हेल्पर के अंदर आपका केस प्रोसेस होगा। ऑस्ट्रिया के अंदर भी सेरेबिया का एक फ़ायदा ये है कि जो लोग सेरेबिया में 6 महीने काम करते हैं वहाँ का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, तो सेरेबिया से कनाडा जाना आसान है। सेरेबिया से बाकी जो शेंजन स्टेट्स हैं उनके अंदर जाना आसान है। तो कनाडा की जो एम्बेसी है वो सेरेबिया के रेजिडेंट्स को वीज़ा बआसानी दे देती है।
इन 3 कंट्रीज़ की इस वक्त वैकेंसीज़ निकल के आई हैं। इनमें से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो बहुत अमीर हो, जहाँ पे आप जाके आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, चूँकि ये गरीब मुल्क हैं और इनको गरीब सस्ती लेबर चाहिए होती है, इसलिए ये पाकिस्तान का रुख करते हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स हैं, पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, आपकी असेसमेंट होगी, इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका जो केस है उसको प्रोसेस किया जा सकेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।